हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मज़ाहिरी इंस्टीट्यूट। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है, स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स के साथ हम आपको बताएंगे ताकि आपके लिए समझना और भी आसान हो सके। हमने इससे मुताल्लिक 8 वीडियोस पहले डाल चुके हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम 8 वीडियोस को पहले डाल चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें भी 4 किस्म है: इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस is used to denote an action that will take place in coming time over which speaker does not have any control। यानी कोई भी काम जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं, मुस्तकबिल में हम जो काम करेंगे उसको बताते हैं, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने हिंदी में भी लिखा है। क्रिया से यह पता चले कि कोई काम भविष्य में सामान्य रूप से हो, यानी कोई भी काम अगर हम भविष्य में आने मुस्तकबिल में जो काम को हम करेंगे अगर उसको बताना हो तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं वहां जाऊंगा, मैं वो देखूंगा, मैं उससे मिलूंगा। कोई भी ऐसा काम जिसमें हम इरादा जाहिर करते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि ये काम हम भविष्य में करेंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। मैंने सिंबल यहाँ दिया है, आप यहाँ सिंबल भी देख सकते हैं। सिंबल हिंदी या उर्दू जुमले के आखिर में अगर गा, गे, गी कोई ऐसा लफ्ज आए जिसमें हम इरादा जाहिर करते हो, मुस्तकबिल में कोई काम को करने का इरादा बताते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। एग्जांपल्स यहाँ देख सकते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अपने इरादा को जाहिर कर रहा हूं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब यहाँ आप जरूरत इस बात की है कि यहाँ शैल क्यों यूज हुआ, तो याद रखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल और शैल का यूज करते हैं। शैल आई और वी के लिए, यानी फर्स्ट पर्सन के लिए हम आई और वी के लिए हम शैल का यूज करते हैं, और विल का प्रयोग हम यू, दे, ही, शी, इट एंड अदर के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ याद रखने की जरूरत है कि अगर हम किसी बात में ताकीद पैदा करना चाहते हैं, किसी बात में हम पूरे यकीन के साथ हम कहना चाहते हैं कि हम ये काम करेंगे, मैं कल दिल्ली जरूर जाऊंगा, तो उसके लिए यानी कि किसी में ताकीद, जाने में हम ताकीद पैदा कर रहे हैं, तो उसके लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है कि आप इसको विल और शैल के डिफरेंस को समझ गए होंगे। अब चलते हैं, अब बताते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगा। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल का यूज करेंगे, और वर्ब की क्रिया की शक्ल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो आई शैल इसमें इरादा है, हम जाएंगे और ना भी जा सकते हैं, हम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। आज यहाँ देखिए, मैं कल तुमसे अवश्य मिलूंगा, यानी आपसे हम कल जरूर मिलेंगे। इसमें ताकीद पैदा किए हैं, तो जो ताकीद जिसमें हो, जिसमें हम अपने यकीन के साथ, पूरे वसूख के साथ बोलते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम विल के साथ यूज करते हैं। आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल आपसे जरूर मिलूंगा। यहाँ ताकीद पैदा करने के लिए हमने विल का यूज किया है। यहाँ भी आई सब्जेक्ट के लिए हमने शैल का यूज किया और यहाँ विल का यूज किया है। तो आप याद रखिए कि जिसमें ताकीद अगर पैदा करना हो तो हम विल का यूज करते हैं। आप इसकी तीसरी मिसाल देखिए, तुम पढ़ोगे, यू विल रीड, तुम पढ़ोगे। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम ताकीद पैदा करते हो, जिसमें हम वसूख के साथ बोलते हो, जिसमें हम जोर देते हो, ऐसे सेंटेंस में हम विल का यूज करेंगे। शैल का यूज आई और वी के लिए हम यूज करेंगे। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर और एग्जांपल के साथ वो 6 तरीका, जिससे हम आपको हमेशा बताते आते हैं कि वो 6 तरीके से जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं उसको हम 6 तरीके से कैसे यूज करेंगे स्ट्रक्चर और एग्जांपल के साथ। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड।
ये हमारा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर हम नोट का यूज करेंगे। वो 6 तरीका से इंटरोगेटिव बनाएंगे तो फिर यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हम वो 6 तरीके आपको बताते हैं जिस तरीके से हम हमेशा इस्तेमाल करते आए हैं। जैसे हमको बताना हो थर्ड पर्सन के बारे में कि वो मार्केट जाएगा, ही विल गो टू मार्केट। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो he will not go to market, will he go to market, will he not go to market, why will he go to market, why will he not go to market। ये 6 तरीका हम स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स के साथ बताते हैं आपको, ताकि आपके लिए समझना और भी आसान हो सके। तो चलिए दोस्तों इसको हम इरेज करते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए हमारा स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स बनकर तैयार है। स्ट्रक्चर ये है और एग्जांपल्स है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके लिए जबान पर बैठ जाए और हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। हम फ्यूचर में किसी काम के करने के इरादा को बता रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। दूसरा देखिए इसका नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आई विल नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। यानी आइंदा किसी काम के न करने का हम इरादा करते हैं। अब इसका इंटरोगेटिव देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। विल आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा? ये सवाल हम आइंदा के बारे में हम पूछ रहे हैं, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा? अब इसका नेगेटिव देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। विल आई नॉट गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा? ये सवाल नेगेटिव है। अब इसका WH वर्ड से इंटरोगेटिव देखिए, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। व्हाई विल आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा? ये WH वर्ड से सवालिया जुमला है। इसका नेगेटिव देखिए, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। Why will I not go to Delhi? मैं दिल्ली क्यों नहीं जाऊंगा? ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। ये 6 तरीके से अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।